गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सभी को राधे राधे। आप सभी का साइंस टुडे क्लासेस में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सभी को आने वाले नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, इससे पहले वाली क्लास के अंदर मैंने आपको क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका या इकाई कोष्टिका, जिसे इंग्लिश में यूनिट सेल भी कहते हैं, उसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एकक कोष्टिका के प्रकार। क्रिस्टल जालक या एकक कोष्टिका के प्रकार। सबसे पहली बात तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा पढ़ाया हुआ कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि मैं इसके ऊपर 10th क्लास के, 11th 12th क्लास के, BSc के, MSc के कंपटीशन एग्ज़ाम से संबंधित जो साइंस है, उन सभी से रिलेटेड टॉपिक मैं इसके ऊपर डालता रहता हूँ हमारे साइंस टुडे क्लासेस के ऊपर। जब आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करेंगे तो जब भी मैं कोई नया वीडियो आपको डालूंगा तो वो तुरंत ही आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। शेयर करने से क्या होगा कि जो दूसरे विद्यार्थी हैं, जो कोरोना की वजह से जिनकी पढ़ाई पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है, ठीक है, उन्हें भी लाभ मिल सके। ठीक है, तो देखिए, जो इससे पहले वाली जो क्लास थी, उस क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था क्रिस्टल जालक के बारे में कि जो क्रिस्टल के जो अवयवी कण होते हैं वो तीनों विमाओं में पुनरावृत्ति द्वारा, क्रिस्टल के अवयवी कण तीनों विमाओं में पुनरावृत्ति द्वारा क्रिस्टल जालक का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, क्रिस्टल जालक के जो अवयवी कण हैं वो तीनों विमाओं में पुनरावृत्ति द्वारा क्रिस्टल जालक का निर्माण कर देते हैं। फिर हमने देखा एकक कोष्टिका या इकाई कोष्टिका या यूनिट सेल किसे कहते हैं, कि एकक कोष्टिका, इकाई कोष्टिका या यूनिट सेल किसे कहते हैं। तो भैया, ये जो एकक कोष्टिका या जो इकाई कोष्टिका है, ये क्रिस्टल जालक का, देखो भैया, ज्यामिति के आधार पर जो बाहर से दिख रहा हूं वो मेरा आकार है, जो मेरी आंतरिक आकृति है या जो मेरी आंतरिक संरचना है, जो मेरी आंतरिक इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, वो मेरी ज्यामिति है। तो ज्यामिति के आधार पर ठोस थे दो प्रकार के, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। भैया, ठोस तो क्रिस्टलीय ठोस है, बाकी तो सब मोह माया है। समझ में आ रही है बात आपको, कि मतलब असली जो ठोस है, जो रियल ठोस है, जो ट्रू ठोस है, ठीक है, जो सच्चा जो ठोस है, वो होता है क्रिस्टलीय ठोस। बाकी जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है वो वास्तविक ठोस नहीं होते हैं। ठीक है, उन्हें अतिशीतित द्रव वगैरह भी कह सकते हैं। तो भैया, क्रिस्टलीय ठोस ही है वास्तविक ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को क्रिस्टल जालक भी कह सकते हैं और क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है एकक कोष्टिकाओं के द्वारा। तो भैया, ये एकक कोष्टिका क्या है? एकक कोष्टिका किसी क्रिस्टल जालक का वह सबसे छोटा भाग है जिसकी अगर तीनों विमाओं के अंदर पुनरावृत्ति की जाए तो वापस क्या प्राप्त हो जाएगा? क्रिस्टल जालक प्राप्त हो जाएगा। देखिए भैया, आप यहाँ पर ये है एक क्रिस्टल जालक। क्या है ये एक क्रिस्टल जालक है। क्रिस्टल शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, क्रिस्टल जालक। इसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ये ठोस ही है भैया। क्रिस्टलीय ठोस को क्रिस्टल जालक भी कह सकते हैं क्योंकि ये जालक के रूप में पाया जाता है। ठीक है, यहां पर आप देखिए, इसका जो सबसे छोटा जो अवयवी कण है वो बिल्कुल किसके समान होगा? इसका जो सबसे छोटा जो अवयवी कण होगा वो इसी क्रिस्टल जालक के समान होगा। और इसी को ही तो क्या बोल रहे हैं? एकक कोष्टिका या इकाई कोष्टिका या यूनिट सेल। ठीक है, तो एकक कोष्टिका या फिर इकाई कोष्टिका या फिर यूनिट सेल क्या है?
क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा भाग, क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा भाग जिसकी अगर बार बार पुनरावृत्ति की जाए तीनों विमाओं के अंदर, मतलब जिन्हें अगर चौड़ाई के रूप में भी जमाया जाए, जिन्हें अगर ऊंचाई में भी जमाया जाए और जिन्हें गहराई में भी जमाया जाए, मतलब अगर इस क्रिस्टल जालक के सबसे छोटे जो अवयवी कण हैं, मतलब जो सबसे छोटा जो इसका पार्ट है, जो सबसे छोटे कण है, अगर इन्हें एक्स अक्ष में भी जमाया जाए, ठीक है, मतलब चौड़ाई में भी जमाया जाए, ठीक है, अगर इन्हें हम कह सकते हैं वाई अक्ष में भी जमाया जाए, मतलब ऊंचाई में भी जमाया जाए, या जेड अक्ष में भी जमाया जाए, मतलब गहराई में भी जमाया जाए, मतलब कि किसी क्रिस्टल जालक के सबसे छोटे भाग जिसकी पुनरावृत्ति करने पर वापस क्रिस्टल जालक बन जाता है, क्या कहलाता है? एकक कोशिका, इकाई कोशिका या यूनिट सेल कहलाती है, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास के अंदर बता दी थी, ठीक है। आपको कुछ भी ना समझ में आए, जैसे आज जो मैं पढ़ा रहा हूं, हो सकता है वो आपको नहीं समझ में आए, तो वो इसलिए समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है। अगर आप डायरेक्ट ही कार चलाना सीखेंगे, आपको साइकिल चलानी ही नहीं आती और आप डायरेक्ट कार चलाने लग जाओगे तो थोड़ी मुश्किल होगी ना, ठीक है। तो उसी प्रकार से सबसे पहले आप पहला वीडियो देखिए, ठीक है, मतलब पहली क्लास लीजिए, दूसरी क्लास लीजिए, तीसरी क्लास लीजिए, फिर आप 8 नंबर की क्लास लीजिए, ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट नंबर 9, जो हमारा है वो है पार्ट नंबर 9, ठीक है। हम पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक या एकक कोशिका के प्रकार। इसे देखो आप इकाई कोशिका भी कह सकते हैं, इकाई कोशिका या इसे यूनिट सेल भी कहते हैं इंग्लिश के अंदर, यूनिट सेल, ठीक है। तो जो ये एकक कोशिका या जो इकाई कोशिका होती है, ये 2 प्रकार की होती है। एकक कोशिका या इकाई कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, ठीक है। सरल या आद्य एकक कोशिका कितने प्रकार की है? यूनिट सेल एकक कोशिका या इकाई कोशिका कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है, 2 टाइप की है, ठीक है। पहला टाइप तो कौन सा है? सरल या आद्य एकक कोशिका, जिसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सिंपल क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूबिक के सेल। इसका शॉर्ट नाम क्या हो सकता है? SCC, ठीक है। सिंपल क्यूबिक सेल मतलब सरल आद्य एकक कोशिका को सिंपल क्यूबिक सेल कहते हैं, मतलब शॉर्ट में क्या कहेंगे? SCC कहेंगे, ठीक है। फिर जो दूसरे प्रकार का जो होता है, ये तो हो गया पहला प्रकार, ठीक है। इकाई कोशिका 2 प्रकार की है, सरल प्रकार की, ठीक है, जिसे सरल या आद्य एकक कोशिका कहते हैं, इंग्लिश में सिंपल क्यूबिक सेल कहेंगे या SCC कहेंगे। देखो सिंपल, सरल मतलब क्या हो गया? सिंपल, ठीक है, और एकक कोशिका को क्या बोलेंगे? क्यूबिक सेल। एकक कोशिका का आकार कैसा है? क्यूबिक के समान है, घन के समान है, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? और कोशिका मतलब होता है कोशिका, ठीक है ना। तो ये क्या होगी? सिंपल क्यूबिक सेल, सरल एकक कोशिका। तो सरल मतलब सिंपल और एकक कोशिका को क्या बोल देंगे? क्यूबिक सेल। एकक कोशिका बराबर क्यूबिक सेल, ठीक है। दूसरे प्रकार की जो कोशिका होती है वो होती है केंद्रीय एकक कोशिका। केंद्रीय एकक कोशिका, सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अब जो ये देखो, ये तो एक प्रकार की है, ठीक है। अब जो एक केंद्रीय एकक कोशिका है, ये भी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। हम देखते हैं ध्यानपूर्वक कौन कौन सी है। देखिए जरा, पहली, दूसरी और ये है तीसरी, ठीक है।
जो पहले प्रकार की है उसे बोलेंगे काय केंद्रीय, काय केंद्रित, काय केंद्रित एकक कोशिका। काय केंद्रित, ये केंद्रीय की जगह तय कर देते हैं अपन केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है, सबको समझेंगे, पहले हम लिख लेते हैं ना। काय केंद्रित एकक कोशिका मतलब बॉडी सेंटर्ड। देखो काया मतलब होता है अपन आशीर्वाद देते हैं, तेरी काया सलामत रहे, या जो कई गांवों की बुजुर्ग महिलाएं होती है वो क्या कहती है, इनकी तो काया ही सड़गी, इनकी तो बापतनी का की तो काया ही खराब होगी, है ना। तो काया मतलब है, इसका मतलब शरीर खराब हो गया, मतलब काया मतलब होता है शरीर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बॉडी। तो काया मतलब बॉडी, ठीक है। केंद्रित मतलब सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड। और एकक कोशिका मतलब क्यूबिक सेल, शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसे, BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल वाला सी नहीं लिखना, ठीक है ना। दूसरे प्रकार जो एकक कोशिका है वो है फलक केंद्रित एकक कोशिका। जो दूसरे प्रकार की केंद्रित एकक कोशिका है वो कौन सी है, फलक केंद्रित एकक कोशिका। फलक केंद्रित एकक कोशिका, फलक को फेस कहेंगे, क्या कहेंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ठीक है। तो इसका शॉर्ट नाम क्या हो जाएगा, FCC, ठीक है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल या फलक केंद्रित एकक कोशिका, ठीक है। तीसरे प्रकार की जो होती है वो होती है अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, अंत्य मतलब होता है अंत हो गया, मूवी का एंड हो गया, तो अंत के लिए क्या बोलेंगे, अंत भी कह सकते हैं, अंत्य भी कह सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे आप सोचेंगे कि बोले अंत मतलब होता है एंड, तो अंत्य मतलब भी है अंत्य। देखो अंत्य न आएगा यहाँ पर ना, अंत्य और एंड ये एक ही बात है तीनों, ठीक है, एक ही चीज है ये तीनों। अंत्य केंद्रित एकक कोशिका इससे बोलेंगे एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल, मतलब ई, इसको कैपिटल कर देते हैं, ECC, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या पढ़ा कि भैया कोई क्रिस्टल जालक है और उस क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा भाग जिसकी अगर पुनरावृत्ति की जाए तो वापस क्रिस्टल जालक कहलाता है। उस सबसे छोटे भाग को ही क्या बोलते हैं, उस सबसे छोटे वाले भाग को ही क्या बोलते हैं, एकक कोशिका, इकाई कोशिका या यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक तो होती है सरल या आद्य एकक कोशिका, ठीक है, जो सिंपल होती है, बिल्कुल सीधी सादी सी होती है, ठीक है। और दूसरी प्रकार की जो एकक कोशिका है वो कौन सी है, केंद्रित एकक कोशिका, ठीक है। केंद्रित एकक कोशिका भी तीन प्रकार की है। कितने प्रकार की है, तीन प्रकार की, ठीक है। काय केंद्रित एकक कोशिका, ठीक है, अर्थात बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, अर्थात BCC, ठीक है। दूसरे प्रकार की कौन सी है, फलक केंद्रित एकक कोशिका अर्थात फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल या FCC। और तीसरे प्रकार की कौन सी है, अंत केंद्रित एकक कोशिका अर्थात एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ECC, ठीक है। अब हम इन चारों प्रकार की एकक कोशिकाओं को, एक तो सरल वाली और जो ये तीन केंद्रित वाली है, इनको अब हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है।
1 नंबर सरल या आद्य एकक कोष्टिका। सरल या आद्य एकक कोष्टिका अर्थात सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल मतलब SCC। ठीक है, इसकी हम चित्र बना लेते हैं, कैसा बनेगा देखिए इधर आप। एक घन बना लो, ठीक है, घन, ठीक है, घन बना लेंगे। और ये अवयवी कण है, अवयवी कणों को ध्यानपूर्वक सिर्फ कोनों पर ही रखना है। इसमें देखो 8 कोने हैं। एक घन के अंदर कोने होते हैं भैया, घन या इकाई कोष्टिका। घन या इकाई कोष्टिका की कुछ बातें आप पहले ध्यान रखिए कि इसमें कोने कितने होते हैं। कोने होते हैं बराबर 8 कोने होते हैं। ठीक है, फलक मतलब इसके थोबड़े, मतलब इसके फेस 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, और किनारे कितने होते हैं? किनारे, अभी मैं किसको पकड़ के खड़ा हूं? दीवार के किनारे को पकड़ के खड़ा हूं। समझ में आ रही बात आपको? ये बोर्ड का किनारा है। ठीक है, ये देखिए, ये बोर्ड का किनारा है। ये सब क्या है? बोर्ड का किनारा। तो देखो समझना, देखो ये तो ये माना कि ये एक घन है या एक इकाई कोष्टिका है, तो ये और ये, ठीक है, कोने 8 कोने हैं भैया। कितने हैं? 8 कोने हैं। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, फिर पीछे की तरफ से भी गिनो, 1 5 6 7 8। ठीक है, 8 किनारे हैं, मतलब 8 कोण, मतलब अपन कह सकते हैं कि 8 कोने हैं। ठीक है, फलक कितने हैं इसके? फलक देखो, एक सामने वाला फेस, इसका थोपड़ा, इसका मुंडा, इसका फेस। ठीक है, फलक कितने हैं इसके? 1, फिर पीछे 2, फिर 3 4 5 और 6। ठीक है, फलक है यहाँ पर 6, किनारे हैं इसमें 12। किनारे कितने? 12। ठीक है, हर फलक में 2 किनारे होंगे। हर फलक में कितने किनारे होंगे? जैसे ये अपन बोल सकते हैं ना, इधर आप देखो, ये एक फलक है। ठीक है, तो इसका एक किनारा ऊपर हो गया। ठीक है, अभी तो इन बातों को छोड़ो, तो आप तो बस इतना देख लो, घन या इकाई कोष्टिका में कोने होते हैं 8, फलक होते हैं 6, किनारे होते हैं 12। इधर आप देखिए, माना कि ये एक घन है। ठीक है, ये एक घन है। ठीक है, कोने देखो, इसके अंदर कोने देखो, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 कोने हैं इसके अंदर। ठीक है ना, अब इसके अंदर अपन फलक देख लेते हैं। फलक इधर आप देखिए, 1 2 3 4, एक फलक ऊपर, एक फलक नीचे, 6 हो गए। ठीक है, किनारे कितने हैं इसमें? किनारे देखिए, 1, ये किनारे, ये धार इसकी। ठीक है ना, 1 2 फिर 3, फिर ये 4। ठीक है, 4 ही हो गए, और 4 ही नीचे हो गए, तो 5 6 7, फिर ये 8, फिर 9 10 11 12। ठीक है ना, तो एक घन के अंदर कितने होते हैं? 12 किनारे होते हैं। ये आयताकार है ये, लेकिन मैंने इसको घन मान लिया है। ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे? इसमें आप अवयवी कण देखिए। अवयवी कण क्या होते हैं? कोई अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं, गोले हो सकते हैं। ठीक है ना, तो सरल या जो सिंपल जो क्यूबिक सेल है, ठीक है, या जो सरल या आद्य एकक कोष्टिका या सिंपल क्यूबिक सेल है, इसमें केवल अवयवी कण कोनों पर ही उपस्थित होते हैं। इसमें कर दो, सिंपल में मतलब इसमें अवयवी कण, मतलब ये गोले या अणु, परमाणु या आयन
इसमें अवयवी कण केवल कोनों पर ही उपस्थित रहते हैं। इसमें जो सिंपल मतलब जो सरल या आद्य एकक कोशिका होती है, अर्थात जो सिंपल क्यूबिक सेल है, जो SCC है, उसके अंदर अवयवी कण केवल कोनों पर ही उपस्थित रहते हैं। आई होप आपको ये तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम दूसरे नंबर की पढ़ेंगे, केंद्रित एकक कोशिका के बारे में हम पढ़ेंगे। केंद्रित एकक कोशिका, ठीक है। सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ठीक है। मतलब ये हो गई सी हो गई है, सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ठीक है। इस प्रकार की एकक कोशिका में कोनों के अतिरिक्त भी अवयवी कण उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार की एकक कोशिका में कोनों के अलावा दूसरी जगह भी अवयवी कण उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार की एकक कोशिका में कोनों के अतिरिक्त भी अवयवी कण उपस्थित रहते हैं, ठीक है। जैसे कि एक देखते हैं अपन पहले नंबर का, ठीक है। एक नंबर काय केंद्रित एकक कोशिका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, अर्थात BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, काय केंद्रित एकक कोशिका। इसमें क्या होगा, देखो चित्र के द्वारा समझो आप। इसमें क्या होगा, जो ये एकक कोशिका होगी, इसमें जो ये यूनिट सेल या जो एकक कोशिका है, इसके अंदर क्या होगा, कोनों पर तो अवयवी कण पाए जाएंगे। नाम से पता चल रहा है, देखो काय केंद्रित एकक कोशिका कि मतलब इसके काय के केंद्र के अंदर भी अवयवी कण पाए जाते हैं, मतलब इसकी बॉडी के सेंटर में भी अवयवी कण पाए जाते हैं। तो देखो कोई सी भी एकक कोशिका हो दुनिया की, कोनों पर तो कण 100% पाए ही जाएंगे, लेकिन जो काय केंद्रित एकक कोशिका होती है उसमें केंद्र के अंदर भी क्या पाया जाता है, केंद्र के अंदर भी अवयवी कण पाया जाता है, ठीक है। तो अपन लिखते हैं इसके अंदर कि BCC में, हाँ बाद में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में, इधर आप देखिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल के अंदर पनीर की सब्जी खा लो भैया, तैयार हो गई। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल के अंदर आप इधर आप देखिए हैं
माता जी का प्यार है, गर्मा गर्म खिलाएंगी पनीर की सब्जी। इधर आप देखिए तो बीसीसी के अंदर आप देखिए, बीसीसी में देखिए काय केंद्रित एकक कोशिका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ठीक है, बीसीसी। तो बीसीसी में अवयवी कण, बीसीसी में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त या कोनों के साथ साथ या कोनों के अतिरिक्त केंद्र में भी पाए जाते हैं, केंद्र में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार की एकक कोशिका के अंदर अवयवी कण कोनों के साथ, ठीक है, इसके केंद्र में भी पाए जाते हैं, इस प्रकार की एकक कोशिका को क्या कहते हैं? काय केंद्रित एकक कोशिका या बीसीसी कहते हैं, अर्थात बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल कहते हैं। अब हम दूसरे नंबर पर देखेंगे फलक केंद्रित एकक कोशिका या फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। आई होप आपको ये तो समझ में आ गई होगी। 2 नंबर पे हम देखते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए जरा ध्यानपूर्वक, देखिए कोनों पर तो अवयवी कण पाए जाएंगे, क्या लिखा हुआ है? इस प्रकार की एकक कोशिका में कोनों के अतिरिक्त अवयवी कण उपस्थित रहते हैं, मतलब कोनों पर तो पाए जाएंगे और कोनों के अतिरिक्त भी अवयवी कण उपस्थित रहते हैं। जैसे कोई, ठीक है ना, अभी जैसे केंद्र में था, ठीक है, तो उसको क्या बोल रहे थे? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, या क्या बोल रहे थे? काय केंद्रित एकक कोशिका कह रहे थे। अब आप इधर देखिए, कोनों पर बना देते हैं अपन 3, ठीक है। अब इसके अंदर पहले इसका नाम तो लिख लें। 2 नंबर पर है हमारी फलक केंद्रित एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका, ठीक है, फलक केंद्रित एकक कोशिका। और फलक केंद्रित, फलक को बोलते फेस, फलक मतलब इसका फेस, जिसे अपना फेस देखो इधर आप, ठीक है ना, तो फलक मतलब हो गया फेस, केंद्रित मतलब सेंटर्ड, एकक कोशिका मतलब क्यूबिक सेल, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, या क्या बोल देंगे इसे? एफसीसी। तो भैया एफसीसी के अंदर कोनों पर तो अवयवी कण पाए जाएंगे, साथ ही साथ फलकों के ऊपर भी, साथ ही साथ फलकों के केंद्र में भी, साथ ही साथ फलकों के केंद्र में भी। जैसे देखो एक फलक ऊपर है तो एक इसके केंद्र में, एक इधर फलक यहाँ रहा, ठीक है ना, इसके केंद्र में, फिर ये नीचे वाला फलक, ठीक है, ये चौथा वाला फलक तो इसके केंद्र में, ठीक है। अब एक फलक पीछे की तरफ है उसके केंद्र में, और एक फलक देखो ये लाल लाल सा सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, तो एक अवयवी कण किसके? इसके केंद्र में हो गया। आ रही है बात आपको? तो इसके अंदर क्या होता है? फलक केंद्रित एकक कोशिका या फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल या एफसीसी के अंदर क्या होता है कि कोनों के अतिरिक्त भी अवयवी कण कहाँ पाए जाते हैं? इसके अंदर फलक के केंद्रों में पाए जाते हैं। 6 अवयवी कण पाए जाएंगे 6 फलक के केंद्र के अंदर, ठीक है ना। तो इसमें आप लिखिए कि ऐसी एकक कोशिका में, या फिर ऐसी एकक कोशिका में, ऐसी एकक, या ऐसे भी लिख सकते हैं एफसीसी में, मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में, मतलब ऐसी एकक कोशिका में, ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी
कण, अवयवी कण, ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ फलकों के केंद्र में भी पाए जाते हैं। कैसी कोशिका कहलाएगी? फलक केंद्रित कोशिका कहलाती है। यह है FCC है। ऐसी एक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ फलकों के केंद्र में भी पाए जाते हैं, क्या कहलाएगी? FCC है। ठीक है, मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल है, मतलब फलक केंद्रित एकक कोशिका है। ऐसी एकक कोशिका जिसमें, ठीक है, कोनों के अतिरिक्त फलकों के केंद्र में भी अवयवी कण पाए जाते हैं, वो कैसी एकक कोशिका है? वो फलक केंद्रित एकक कोशिका है, अर्थात FCC है। ठीक है ना, पाए जाते हैं वो, यहाँ पर वो लिख देते हैं तो और अच्छा हो जाएगा, वो FCC है। ठीक है ना। अब अपना लास्ट रह गया अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। अंत्य होने वाला है, अपनी क्लास का भी क्या होने वाला है? अंत्य होने वाला है। जल्दी से इस टॉपिक को पूरा करते हैं। अंत्य केंद्रक एकक कोशिका। अंत्य केंद्रक एकक कोशिका मतलब एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अंत्य मतलब एंड, केंद्रिक मतलब हो गया सेंटर्ड, और एकक कोशिका मतलब क्यूबिक सेल। ठीक है, इसका शॉर्ट क्या हो जाएगा? ECC। ठीक है, तो अपन इसका चित्र बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, इस प्रकार की एकक कोशिका के अंदर क्या होगा? जो अवयवी कण है ना बच्चों, वो एकक कोशिका के कोनों पर तो पाए जाएंगे ही, कोनों पर तो पाए मिलने ही है जरूर। ठीक है ना, चाय पीते हुए मिलेंगे कोने के ऊपर जरूर। ठीक है, लेकिन आमने सामने की फलकों पर भी पाए जाते हैं। किस पर पाए जाते हैं? आमने सामने की फलकों पर भी पाए जाते हैं। फलक केंद्रित एकक कोशिका में और अंत्य केंद्रित एकक कोशिका में मेन डिफरेंस या मेन अंतर क्या है कि भैया फलक केंद्रित एकक कोशिका के अंदर तो 6 की 6 फलकों के केंद्र में ही 6 अवयवी कण थे, लेकिन अंत्य केंद्रित एकक कोशिका में कोनों के साथ साथ, एकक कोशिका के कोनों के साथ साथ आमने सामने की विपरीत फलकों के केंद्र में भी अवयवी कण पाए जाते हैं। आमने सामने की 2 विपरीत फलकों के केंद्र में भी क्या पाए जाते हैं? अवयवी कण पाए जाते हैं। देखिए ना, मैंने ऊपर देखो, मैं ऐसे भी बना सकता था, वैसे कोई ऐसी कोई अपनी कोई ऐसा शर्त ही नहीं है कि ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, चाहता तो ऐसे भी बना सकता था, आगे वाली और पीछे वाली फलक पे के केंद्र में अवयवी कण। ठीक है, लेकिन अपन ऐसे बना लेते हैं, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना। ठीक है ना, तो इधर आप लिखिए। ठीक है, ऐसी एकक कोशिका जिसमें कोनों ऐसी एकक कोशिका जिसमें कोनों के साथ साथ विपरीत, ऐसी एकक कोशिका जिसमें कोनों के साथ साथ आमने सामने की 2 विपरीत फलकों के केंद्र में भी अवयवी कण पाए जाते हैं।
वो क्या है? ECC है, ECC है। ठीक है, तो ऐसी एकक कोष्टिका जिसके अंदर कोनों के साथ साथ, ठीक है, आमने सामने की दो विपरीत फलकों, दो ही लेनी है सिर्फ, आमने सामने की दो विपरीत फलकों के केंद्र में भी अवयवी कण पाए जाते हैं, वो क्या है? ECC है, मतलब एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल है, मतलब अंत्य केंद्रिक एकक कोष्टिका है। तो इधर आप देखिए एकक कोष्टिका क्या होती है? क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा भाग जिसकी पुनरावृत्ति की जाए तो क्रिस्टल जालक बन जाता है, ठीक है ना। मतलब क्रिस्टल जालक का वह सबसे छोटा भाग जिसकी पुनरावृत्ति द्वारा वापस क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। एकक कोष्टिका, इकाई कोष्टिका यूनिक सेल है, ठीक है। इकाई कोष्टिका दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक तो होती है सरल प्रकार की, एक होती है केंद्रित प्रकार की। सरल वाली के अंदर केवल 8 कोनों पर 8 कण पाए जाते हैं, अवयवी कण। आगे यहाँ तक आपको बात समझ में। और जो केंद्रीय एकक कोष्टिका है उसके अंदर क्या होता है? कोनों के अतिरिक्त केंद्र के अंदर भी अवयवी कण पाए जाते हैं। जैसे बॉडी सेंटर्ड काय केंद्रित एकक कोष्टिका में पूरी की पूरी काया, मतलब पूरी की पूरी यूनिट सेल के केंद्र के अंदर अवयवी कण पाया जा रहा है, ठीक है। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका के अंदर जो 6 फलके हैं उन फलकों के केंद्र में भी अवयवी कण पाया जा रहा है, ठीक है। और जो अंत केंद्रित एकक कोष्टिका है उसमें कोनों के साथ साथ या कोनों के अतिरिक्त आमने सामने की दो विपरीत फलकों के केंद्र में भी अवयवी कण पाए जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने पढ़ाया है। आप वीडियो को 1-2 बार अच्छे से देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक बार सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को आने वाले 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा 7 क्रिस्टल तंत्र के बारे में, मतलब 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।